Dear students, welcome back to your YouTube channel English in Easy Way with the fifth part of the lesson The Homecoming, written by Rabindranath Tagore. So let's start without wasting any moment. Come to the paragraph. The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Pathik so much that he felt that he could hardly breathe. जो घुटन भरा माहौल था उसकी मामी के घर का, उसने पथिक को इतना दबाव में डाल दिया था कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। इतना ज़्यादा घुटन भरा माहौल वो महसूस कर रहा था। He wanted to go out into the open country and fill his lungs and breathe freely. वो बाहर जाना चाहता था, खुले मैदान में जाना चाहता था और अपने फेफड़ों को हवा से भरना चाहता था और आज़ादी के साथ सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहाँ कोई भी खुला मैदान था ही नहीं। सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई कलकत्ता हाउस एंड वॉल्स, कलकत्ता की जो गलियाँ थीं वो हर तरफ से घरों से और दीवारों से घिरी हुई थी। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज, वो अपने दिन ब दिन हर रात, एक रात के बाद जब दूसरी रात आया करती थी तो उसे अपने गांव की याद आने लगी। होम एंड लॉन्ग टू गो बैक देयर, और वो वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, उसे याद आ रहा था गांव का वो घास का हरा मैदान, वो भव्य मैदान घास का, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वो सारा दिन अपनी पतंगें उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक, वो नदी का चौड़ा फैला हुआ वो किनारा याद आ रहा था। वेयर ही वुड वॉन्डर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, जहाँ वो सारा दिन टहला करता था, गाते हुए चिल्लाते हुए खुशी से नाचते हुए, वो सारा दिन चीखता चिल्लाता हुआ जहाँ वो टहला करता था। वो सारी चीज़ें आज उसे याद आ रही थीं। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक्ड, और उसे वो झरना ब्रूक, वो झरना याद आ रहा था जहाँ वो जाता था, गोते लगाता था और किसी भी टाइम जब उसे अच्छा लगता था तो वो तैरने लगता था। He thought of his band of boy companions over whom he was desperate, अपने वो साथियों का झुंड उसे याद आ रहा था जिनके लिए वो नेतृत्व करता था, जिनका वो मुखिया था। एंड अबव ऑल, और इन सब से ज़्यादा अगर उसे कुछ याद आ रहा था, द मेमोरी ऑफ दैट टॉयरेंट मदर ऑफ हिज, वो उसकी जालिम, जिसको वो अपनी जालिम मदर माँ समझता था, जो अत्याचारी माँ जिसको वो समझता था, सबसे ज़्यादा अगर आज उसे किसी की याद आ रही थी तो अपनी उस माँ की याद आ रही थी। हु हैड सच ए प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, जो हमेशा ऐसा लगता था उसे जैसे वो हमेशा उससे द्वेष रखती हो, उसके प्रति एक दुर्भावना रखती हो, वो सबसे ज़्यादा आज उसे याद आ रही थी। ऑक्यूपाइड हिम डे एंड नाइट, जो सारा दिन और सारी रात उसे काम में लगाए रखती थी, वो माँ जिसे वो जालिम माँ समझता था, अत्याचारी माँ समझता था, आज अगर इस एकांत के माहौल में, इस घुटन भरे माहौल में सबसे ज़्यादा अगर किसी की याद आ रही थी तो वही उसकी माँ की याद आ रही थी। ए काइंड ऑफ फिज़िकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, वो एक ऐसा जैसे पशुओं के बीच में छोटे बच्चे, पशुओं के भी छोटे बच्चे जैसे अपनी माँ को बहुत लाड रखते हैं, प्यार करते हैं, आज वही अफेक्शन, वही लाड, वही प्यार, वही मोहब्बत, वही एक लगाव पथिक अपनी माँ के प्रति महसूस कर रहा था। ए लॉन्जिंग टू बी इन अ प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड, एक ऐसी जो किसी अपने की मौजूदगी से की चाहत किसी को होती है, किसी उसकी मौजूदगी में जो एक वो चाहत रखता है एक व्यक्ति, जिसे वो प्रेम करता है, जिसे वो चाहता है, एक ऐसा एहसास उसके अंदर से उमड़ रहा था। एन इनएक्सप्रेसिबल विशफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और उसकी गैर मौजूदगी में कितनी शिद्दत से उसे उसकी कमी का एहसास हो रहा था। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हार्ट फॉर द मदर, एक उसकी दिल की गहराई से ही माँ के प्रति एक बड़ी चीख, जो एक बड़ी शांत चीख थी जिसे कोई दूसरा सुन नहीं पा रहा था लेकिन वो महसूस कर रहा था, वो चीख उसके मन से, उसके
भीतर मन से कहीं ना कहीं उभर रही थी। लाइक द लॉइंग ऑफ द कॉफ इन द ट्विलाइट, जैसे धुंधलके के समय एक बछड़ा अपनी माँ अर्थात गाय के लिए रंभाता है, चिल्लाता है, तड़पता है। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा लगाव जो एक स्वाभाविक होता है, पशुओं में भी पाया जाता है। एजिटेटेड द शाय, जो एक शर्मीले व्यवहार को भी उद्दंड बना देता है। नर्वस, लीन, अनकाउथ एंड अगली बॉय, उसी प्रेम ने, उसी एक मदरहुड ने, उसी एक लगाव ने, माँ के प्रति उस लगाव ने इस एक उदास से, कमज़ोर से, इस कुरूप से दिखने वाले इस बच्चे के अंदर भी वही उद्दंडता उत्पन्न कर दी थी। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसको कोई दूसरा समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूसली, लेकिन लगातार इस लगाव ने उसके मस्तिष्क को कैप्चर कर रखा था, अपने कब्ज़े में ले रखा था। इन अदर वे वी वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन पथिक, पथिक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई बालक स्कूल में था ही नहीं। ही गैप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, जब कभी अध्यापक उससे कोई सवाल पूछते तो जैसे हैरत में, अचंभे में किसी का मुंह खुले का खुला रह जाता है और वो खामोश रह जाता है, वैसे ही पथिक खामोश रह जाता था। एंड लाइक एन आवर लर्डन एज पेशेंटली सफ़र्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जब उससे पूछा जाता था वो चुप रहता था तो फिर अध्यापक उसको पीटते थे। और जैसे एक गधा होता है जो बहुत ज़्यादा लदा हुआ हो और वो गधा जब चला नहीं जा रहा होता तो उसको जैसे उसका मालिक पैनी से पीटता है, डंडे से पीटता है, तो वैसे ही अध्यापक उसको पीटते थे और वो सहन करता था। व्हेन अदर बॉयज़ वर आउट एट प्ले, जब बाकी बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते थे, ही स्टूड विशफुली बाय द विंडो, तो वो खिड़की पर बड़ी बेचैनी के साथ खड़ा हो जाया करता था। एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, और दूर घरों की छतों पर वो निहारता रहता था। गेज एक तरह से टकटकी बांध करके देखना। एंड इफ बाई चांस ही एस्पायर्ड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, और इत्तफाक से अगर कहीं किसी दूर किसी छत के ऊपर टेरेस पे वो बच्चों को खेलता हुआ देख लेता था, हिज हार्ट वुड एक विथ लॉन्जिंग, तो उसका दिल जो है वो इस तरह के खेल के प्रति ऐसा मचल जाता था और वो तड़प उठता था। एक मीन्स होते हैं दर्द के, लेकिन यहाँ तड़पने के हैं। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड अंकल, एक दिन उसने अपने पूरे साहस को समेटा और अपने मामा से पूछ ही लिया, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, कि मामा मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, तो इस पर उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, ये तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि छुट्टियाँ हों। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन नवंबर से पहले छुट्टियाँ होनी नहीं थी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और बहुत लंबा टाइम था प्रतीक्षा करने के लिए, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा था। वन डे पथिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन पथिक की अपनी किताब खो गई। Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. जब उसके पास किताबें थी तभी उसको अपना सबक तैयार करने में बड़ी परेशानी होती थी, बड़ी मुश्किल होती थी। Now it was impossible, अब तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था। जो इवन जब किताबें थी उसके पास, जैसा बताया गया पीछे कि वो बैकवर्ड था और उसकी समझ में नहीं आता था, तो टीचर पीटते भी थे उसको। तो जब किताबें हुआ करती थी तभी उससे अब बड़ी परेशानी होती थी अपना सबक याद करने में, अपना काम पूरा करने में। और अब जब किताब खो चुकी थी तो अब तो वो पूरा करना असंभव था, इम्पॉसिबल था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुल्ली, बड़ी बेरहमी के साथ दिन ब दिन अध्यापक उसको पीटने लगे, डंडे से पीटने लगे। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल दैट इवन हिज कजिन्स वर अशेम्ड टू ऑन हिम, और उसकी हालत इतनी ज़्यादा दयनीय हो गई, मिजरेबल मतलब पिटिएबल, दयनीय, कि इवन उसके जो मामा के बेटे थे, कज़िन थे, वो भी उसको अपने साथ रखने में शर्मिंदगी महसूस करते थे, अशेम्ड। दे बिगेन टू जियर एंड इंसल्ट हिम, वो उसकी मजाक उड़ाने लगे, उसका अपमान करने लगे। मोर देन द अदर बॉयज़, उन बच्चों से भी ज़्यादा, दूसरे बच्चे जितनी मजाक, जितना
उसको अपमानित करते थे पथिक को, उससे भी ज़्यादा उसके अपने मामा के बेटे उसकी मजाक करने लगे और उसको अपमानित करने लगे। He went to his aunt at last and told her that he had lost his book. अंततः वो अपनी मामी के पास गया और उनसे उसने बता ही दिया कि मेरी किताब खो गई है। His aunt pursued his lip in contempt and said, "You great clumsy country lout." अब उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठों को एक दूसरे से मसला और बड़े झल्लाहट के साथ, घृणा में, कंटेम्प्ट, एभोर, हेट, घृणा में कहने लगी कि तुम बदमाश लौट, बदमाश बच्चे, हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, मैं कैसे तुम्हें सहन करूँ अपने परिवार के साथ साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, एक महीने में तुम्हें 5 बार किताबें मैं कैसे खरीद के दूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम हिज स्कूल पथिक हैड अ बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग। उसी रात जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो कपकपाहट उसके शरीर में थी और उसके सर में बड़ा तेज़ दर्द था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मलेरिया बुखार होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज ऑन्ट, और सबसे बड़ा उसको जो डर था, जो उसकी सबसे बड़ी चिंता का विषय था, सबसे बड़ा डर का कारण था, वो ये था कि वो अपनी मामी के लिए हमेशा परेशानी का सबब होता है, उनके अपनी मामी के लिए हमेशा सरदर्द बना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बहुत नज़दीक हैं इस लेसन को पूरा करने के, सो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, एक अपील मैं यहाँ करना चाहूँगा आपसे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू फील इंटरेस्टिंग दिस लेसन और दिस पैराग्राफ, सो watch this to the last and share it to the next your friends. The next morning Pathik was nowhere to be seen. अगले दिन पथिक कहीं दिखाई नहीं दिया। All searches in the neighborhood proved futile. आस-पास की तमाम तलाशें बेकार हो चुकी थी। Futile, vain, निरर्थक हो चुकी थी। The rain had been pouring in torrents all night. Those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। Pouring in torrents, heavy rain. ऑल नाइट, सारी रात बारिश बहुत तेज़ हुई और वे लोग जो इसकी तलाश में बाहर गए थे वो पूरे के पूरे भीग चुके थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंततः बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। और दिन के आखिरी समय में अर्थात शाम के टाइम पुलिस की वैन आकर के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, तब तक भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और पानी पूरी तरह से गलियों में भरा पड़ा था, बाढ़ की तरह से पूरी तरह से पानी भरा पड़ा था। 2 कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट पथिक इन देयर आर्म्स। 2 पुलिस वाले पथिक को अपनी गोद में उठा करके लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और बिशंबर के सामने उसको रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, सर से लेकर पैर तक वो भीग गया था। मडी ऑल ओवर, और कीचड़ में पूरी तरह से सन चुका था। हिज फेस एंड आई फ्लश्ड रेड, उसकी आंखें और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। विद फीवर, बुखार से लाल हो चुका था। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, वो उसको अंदर ले गए, घर के अंदर ले गए। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब बिशंबर की पत्नी ने उसको देखा, शी एक्सक्लेम्ड, तो चौंक करके कहने लगी, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रैवल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। इस लड़के ने हमें कैसी कैसी परेशानियाँ दी हैं, कैसे कैसे परेशानियों का सबब बना हुआ है ये लगातार। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, तुम इसे वापस क्यों नहीं घर इसके भेज देते। ये लगातार हमारे साथ ये परेशानियों का ढेर बना हुआ है, हीप ऑफ ट्रबल, परेशानियों का ढेर, तुम इसे वापस घर क्यों नहीं भेज देते। पथिक हियर्ड हर वर्ड्स एंड सॉफ्ड आउट लाउड, पथिक ने उसके शब्दों को सुना और ज़ोर से चिल्ला करके सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, अंकल आई वाज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। ले आके, मामा जी मैं तो वापस घर ही जा रहा था लेकिन ये मुझे वापस खींच के ले आए, ये पुलिस वाले मुझे वापस खींच के ले आए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल द नाइट द बॉय वाज डिलीरियस, बुखार पूरी तरह से बढ़ चुका था और पूरी रात वो बालक तड़पता रहा। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। पथिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विद फीवर, पथिक ने अपनी आंखें खोली तो वो बुखार से पूरी तरह से
तमतमा रही थी, फ्लश्ड, तमतमाना। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और जब पथिक ने कमरे की छत को देखा, सीलिंग कहते हैं द लोअर पोर्शन ऑफ द रूफ एंड द रूफ इज़ अपर पोर्शन ऑफ द रूफ। This is the basic difference, and dear children, dear students, you must know the difference between ceiling and roof. Roof is the upper portion and ceiling is the lower portion of the roof. Then he was lying upon the bed, जैसे वो बिस्तर पे लेटा हुआ था तो उसकी आंखों ने जो देखा छत का हिस्सा, वो निचला हिस्सा था, और निचले हिस्से को हम सीलिंग कहते हैं, CEILING, सीलिंग। सीलिंग फैन भी होते हैं जो पंखे छत पे लगाए जाते हैं, उन्हें सीलिंग फैन कहते हैं। तो वो चूँकि बिस्तर पे लेटा हुआ था, पथिक ओपन हिज आइज फ्लश विथ फीवर, बुखार से तमतमाती हुई आंखों को उसने खोला, एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और छत की तरफ देखा, एंड सेड वैकेंटली, और निर्वात में देखते हुए वो कहने लगा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, अंकल क्या छुट्टियाँ आ गई, मे आई गो होम, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ऑन आइज एंड टुक पथिक्स लीन एंड burning hands in his own and sat by him through the night। बिशंबर की उसके शब्दों को सुनकर के बिशंबर की आंखें भी आंसुओं से भर आईं, उसने अपने भी आंखों से आंसू साफ किए, और पथिक का बुखार से तमतमाता हुआ और दहकता हुआ और जलता हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और सारी रात वहीं बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, वो बालक फिर बुखार में बड़बड़ा रहा था। मटर मीन्स होता है सेइंग समथिंग एब्रप्टली और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग और इट्स इफेक्ट, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते जाना, बड़बड़ाना बेखुदी में, गनूदगी में। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज़ में एक उत्साह आ गया और वो चिल्लाया, ही क्राइड, मदर, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि माँ मुझे मत मारो, माँ मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। अब वो बुखार में जैसे बेहवासी में बच्चे चीखते हैं, बच्चे क्या बड़े भी चीखते हैं। बुखार जो है एक दिन का बुखार इंसान को तोड़ देता है, पत्थर को तोड़ देता है, ऐसी कहावत भी है। द नेक्स्ट डे पथिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन पथिक को बहुत थोड़े समय के लिए जब होश आया, ही टर्न्ड हिज आईज अबाउट द रूम, तो उसने पूरे कमरे की तरफ अपनी आँखों को फैलाया, देखा, एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे वो किसी के आने की उम्मीद लगाए बैठा, जैसे उसने चारों तरफ कमरे में ऐसे देखा जैसे उसे किसी के आने की बड़ी शिद्दत से उम्मीद हो। एट लास्ट, और अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, और अंत में नाउम्मीद होकर के वो फिर से तकिए में अपना सर रख करके फिर लेट जाता है। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई, और गहरी सांस लेकर के वो अपने चेहरे को दीवार की तरफ कर लेता है। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स, बिशंबर उसके ख्याल को जानता था, उसके विचारों को समझ रहा था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सर को झुकार करके विस्पर्ड, कहने लगा, विस्पर्ड सेइंग समथिंग वेरी स्लोली, बहुत आराम से, बहुत हल्के से जब हम कोई बात कहते हैं दैट इज़ विस्पर्ड, तो हल्के से वो कहने लगा, पथिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुला लिया है। द डे वेंट बाई, निश्चित रूप से वो आ जाएंगी। द डे वेंट बाई, दिन गुजर गया किसी तरह से। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, अब डॉक्टर ने भी बड़ी परेशानीदायक आवाज़ में कहा कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। पथिक बिगेन टू क्राई आउट, बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, बाय द मार्क। अब पथिक जो था वो चिल्ला रहा था, चूँकि बुखार की हरारत इतनी ज़्यादा थी, वो बड़बड़ाने लगा, और इस तरह से बड़बड़ाने लगा जैसे उसे पुरानी कोई यादें आ रही हों। बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम, बाय द मार्क he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark of the plumb line, उसने नदी में तैरते हुए जहाज़ों के कप्तानों को ये शब्द कहते हुए सुना था, जब वो दूरी को नापते हैं तो वो चिल्ला करके कहते हैं, बाय द मार्क 3 फैदम, बाय द मार्क 4 फैदम। तो वही जो कुछ वो सुना था, अब वो जो है मेमोरी उसकी रिकॉल हो रही है। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैदमेबल सी, अब वो स्वयं जो है एक ऐसे ना नापे जाने वाले समुद्र को नापने का प्रयास कर रहा था, बेखुदी में, गनूदगी में। लेटर इन द डे पथिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice, और दिन के आखिरी हिस्से में
पथिक की माँ कमरे में चिल्लाती हुई, दहाड़ती हुई, दहाड़ती हुई और पूरी तरह से जैसे बिखरी हुई पूरी तरह से वो आती है और चिल्लाती हुई आवाज़ में, चीखती हुई आवाज़ में अंदर प्रवेश करती है। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर उसकी माँ को सांत्वना देने का प्रयास करता है। बट शी फ्लंज हर सेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, लेकिन वो अपने आप को बिस्तर पर धकेल देती है, गिरा देती है और चिल्लाते हुए कहती है, पथिक माई डार्लिंग, पथिक मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। पथिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट्स फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए जो वो बेचैनी जो पथिक को थी वो बेचैनी जैसे समाप्त हो जाती है। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, अब तक जो वो हाथ पैर पटक रहा था वो रुक जाते हैं। ही सैड और वो कहता है, वो जैसे कराहता है, द मदर क्राइड अगेन, और फिर से माँ जो है चिल्लाती हुई, चीखती हुई कहती है, पथिक माई डार्लिंग, कि पथिक मेरे बच्चे। पथिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, बड़ी मुश्किल से पथिक अपने सर को घुमाता है। एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे हुए कहता है, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियाँ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर लेसन is complete.